अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है यूरिन DR टेस्ट, यानी पेशाब का टेस्ट। मेरे बहुत सारे भाई जो हिकमत करते हैं उनको टेस्ट पढ़ना नहीं आता। पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो रिपोर्ट को पढ़ नहीं सकते या उनको रिपोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या मेरे वो व्यूअर्स, वो मेरे नाजरीन जो ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन सी बीमारियां हैं, हमारे साथ क्या मसले हैं, तो वो सिर्फ यूरिन DR टेस्ट को समझ के, वो टेस्ट करवा के अपने बारे में बहुत सारी बीमारियों का पता कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है बहुत सिंपल सा टेस्ट है और इतना कॉस्टली भी नहीं होता, 200 तक तकरीबन हो जाता है टेस्ट। और इसमें बहुत से पैरामीटर होते हैं और तमाम पैरामीटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसके 3 हिस्से होते हैं, तो आज हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये जान पाएंगे कि यूरिन DR टेस्ट क्या होता है। आप इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक की बीमारियों का इस टेस्ट के ज़रिए आप जान सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितने भी टेस्ट हैं उन पर बारी बारी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप अच्छी तरह टेस्ट के बारे में भी आप जान पाएँ, आपको नॉलेज हो। आपके सामने कोई भी टेस्ट आ जाए तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ के आप पेशेंट को बता सकें कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस से आप रोज़ाना मुस्तफ़ीद होते रहें, तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन पर, जिसमें पहला पैरामीटर है यूरिन कलर। इसमें जो नॉर्मल होता है वो सफ़ेद या पीले कलर का यूरिन कलर होता है, लेकिन अगर उसमें कलर रेड है तो पेशाब में खून आ रहा होता है या पानी की कमी होती है। नंबर 2, अपीयरेंस। ये क्या होता है कि इसमें पेशाब जो है बज़ाहिर वो साफ होता है, लेकिन इन्फेक्शन की सूरत में आपको लिखा हुआ मिलेगा हैज़ी, क्लाउडी या टर्बिड। तो ये उस सूरत में है कि जब ये आपके सामने लिखे हुए नज़र आएंगे तो आप कह सकते हैं कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या पसेल आ रहे हैं। अब हम दूसरे हिस्से पर बात करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में। इसमें पेशाब में मौजूद अहम अज्जा का मुआयना किया जाता है। इसमें जो पहला हिस्सा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी गाढ़ापन, यूरिन का गाढ़ापन। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.005 टू 1.015 तक होती है। अगर इससे बड़ी हुई हो तो पेशाब के अंदर गाढ़ापन ज़्यादा है, और अगर इससे कम है तो पेशाब के अंदर जो गाढ़ापन होना चाहिए उस लेवल से कम है। और एक बात याद रखें कि जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी डिहाइड्रेशन होगी, यानी पानी की कमी होगी। अब वो कमी डायरिया से हो सकती है, शुगर की ज़्यादती से हो सकती है, या फिर पसीना ज़्यादा आने से या उल्टी आने से हो सकती है। नंबर 4 पे होता है pH, यानी तेजाबियत।
अब इसका लेवल जो है 5 से लेकर 6 तक को नॉर्मल समझा जाता है। अगर इससे कम है तो तेजाबियत ज़्यादा है, और अगर इससे ज़्यादा है 7-8 तक तो ये अल्कलाइन है, यानी खारीपन है। पीएच लेवल बढ़ने से गुर्दों के अंदर पथरियां और इन्फेक्शन का पता लगता है। यानी अगर पीएच लेवल ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि आपके गुर्दों में मसला है, तो गुर्दों की दूसरी टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको RFT कहते हैं। नंबर 5 पे है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नॉर्मल जो लेवल होती है उसमें पेशाब के अंदर ये प्रोटीन खारिज नहीं होती, लेकिन अगर खारिज हो रही है, आपके सामने रिपोर्ट आई है उसमें एल्ब्यूमिन जो है वो खारिज हो रही है, प्रोटीन खारिज हो रही है, तो ये गुर्दों की बीमारी का पता देती है हमें। तो उसके लिए फौरी तौर पर हमें RFT टेस्ट करवानी चाहिए, जो गुर्दों के लिए ख़ास टेस्ट होती है। उस टेस्ट से आपको क्रिएटिनिन बढ़ते हुए का भी पता मिलता है कि उससे आप ये जान पाएंगे कि इसका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ रहा है। 6 नंबर पर ग्लूकोज होता है। अब ये नॉर्मली तौर पर तो इसमें नील होता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये शुगर का मरीज़ है और उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है। 7वें नंबर पर बिलिरुबिन है। आम तौर पर एक मखसूस मिकदार में खून में ये होता है और गुर्दे से वापस खून में जज़ब करके शामिल कर देते हैं। जब ये खून में बढ़ जाए तो जिगर में खराबी का सिग्नल होता है या जिगर काम करना छोड़ देता है। उसके लिए मज़ीद आपको जिगर की टेस्ट LFT करवा देनी चाहिए। तीसरा हिस्सा जो हम बात करते हैं वो है माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है नाइट्रेट। ये बैक्टीरिया की तरफ इशारा करता है और ये आम तौर पर इस पर नन लिखा होता है, नील लिखा होता है, लेकिन अगर इसमें नन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कि ये बैक्टीरिया की तरफ इशारा करता है। नंबर 2 पे ब्लड RBC आता है। ये आम तौर पर पेशाब में RBC नहीं आते, अगर आ रहे हैं तो गुर्दे, मसाने में पथरी, इन्फेक्शन या कैंसर की तरफ इशारा करता है। इसलिए मज़ीद आपको टेस्ट करवा देने चाहिए, जैसे अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह। नंबर 3 पे आता है पस सेल। अगर पेशाब में पस सेल आ रहे हैं तो बैक्टीरियन इन्फेक्शन का पता दे रहे होते हैं। उसको मज़ीद देखने के लिए पेशाब का कल्चर करवा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा जरासीम इन्फेक्शन की वजह बना है, जिसको यूरिन CS भी कहते हैं। उसके बाद जो पैरामीटर हैं उसमें एपिथेलियल, म्यूकस थ्रेड और बैक्टीरिया, ये तीनों पेशाब के अंदर नील होते हैं, लेकिन ये भी अगर आ रहे हैं तो भी आपको यूरिन CS करवा देना चाहिए। ये पेशाब में इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। 7वें नंबर पर कास्ट्स, यानी पेशाब में कैल्शियम सॉलिड, यूरिक एसिड ज़्यादा हैं या गुर्दों में पथरी का पता देते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। आप अपने मतब के अंदर इसको अप्लाई करें, इसके टेस्ट को आप देखें, आप इसको जानें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद टेस्ट पर हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।